during the lockdown and weekend of the session. After the weekend of session, we are going to start our new session. And this new session is also associated with chemistry, chapter number 2, acid, base and salt. I hope that you have cleared your previous chapter by your self-study as well as doubt clearing sessions. Therefore, I think today you are completely prepared for the session and very enthusiastically you will learn today's session. Therefore, we are going to start now today's session. Then once more, thank you. मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो. Some inorganic compound, ऐसा ये टॉपिक है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेकिंग पाउडर, ये सब अमारफस बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस. These are the solid, and generally we have learned solid are two types. Number 1, number 2. One था amorphous solid, तो ये है amorphous solid, और दूसरा आता है crystalline solid. तो ये तो इसमें पहले से थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिफिनेशन में दे देता हूँ आपको अमारफस और क्रिस्टलाइन में. चला गया नीचे, उठा बहो नीतू खा करके चम्मच बहुत सारा आइसक्रीम खाया गया. तो इतना खा करके मेरे मुंह में पानी आ गया चम्मच देख के. हैं? हाँ सर. क्रिस्टल्स सर रिकॉर्ड करना है कि अभी के बाद लिख लेते हैं एन. तो सॉलिड्स को दो टाइप में यहाँ डिस्क्राइब किया, अमारफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड. अमारफस में क्या है, क्रिस्टल्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रम से वो अरेंज होते हैं ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. दिस सॉलिड हैव रिजिड स्ट्रक्चर बट दे लैक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप. एग्जांपल ग्लास है, जेल है, प्लास्टिक है, वैक्स है, ये सभी मटेरियल आपको जो मिलेंगे वो अमारफस सॉलिड में आते हैं. क्रिस्टलाइन में होता है क्रिस्टल्स हैव एन इंडेफिनाइट टाइप ऑफ शेप. शेप का कोई यानी इनका शेप कोई फिक्स नहीं आता है, कैसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं. एंड हैव नॉट रिजिड स्ट्रक्चर. क्वार्ट्ज, माइका, शुगर है ना, डायमंड, कॉमन सॉल्ट, ये सब जो आता है आपका वो किसमें आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जो अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये सभी इसी सॉलिड के टाइप है. और ऑलमोस्ट आपके सब किसमें आते हैं, क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका है अमारफस. फर्स्ट वाला जो आपका बनता है वो कैसे बनता है, इन प्रीवियस सेशन फॉर्मेशन ऑफ NaOH कास्टिक सोडा वी हैव लर्न. ब्राइन मींस NaCl का जो मिक्सचर था, उसमें से जो ब्राइन में NaCl में जो Cl था क्लोरीन,
उसका यूज अपने स्लैग्ड लाइन में करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो आपने लिखते कैसे हैं, व्हेन क्लोराइन गैस इज पास्ड ओवर स्लैग्ड लाइन, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म, बनता है। इट्स द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इट इज व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो ये ऐसा बनता है CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस Cl2 गैस, तो ये आया CaOCl2, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। प्लस H2, ये ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर है ये फिजिकल। सेकेंड नंबर, इट इज soluble in water, पानी में घुल जाता है। फिर इट इज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने का काम करेगा, ब्लीचिंग एजेंट है ना। तो ये दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसका जो यूजेज है वो जर्म्स किलर में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। जर्म्स किलर, बेसिकली इट इज यूज एज ए जर्म्स किलर, एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक कारण ये जर्म किलर में काम आता है। एंटीसेप्टिक यानी जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको एक्सटेंड नहीं होने देता। दिस इज ए सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आफ्टर, और इस प्रोसेस का नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस, या साइंटिस्ट के नाम पे इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे मेथड से या सॉल्वे प्रोसेस से ये दोनों बनता है, बेकिंग पाउडर भी और वॉशिंग पाउडर भी। पहले बेकिंग पाउडर बन जाता है, उसके बाद वॉशिंग पाउडर बनता है। तो इसमें भी ब्राइन लेते हैं। व्हेन कैसे बनता है, व्हेन मिक्सचर ऑफ अमोनिया, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का आपस में आता है, यानी वो ब्राइन बना लेते हैं। उसको ब्राइन जब पानी में घोल देते हैं और उसको लाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो वो ब्राइन हो जाता है। कॉमन अमोनिया कार्बन मिक्स्ड विथ ईच अदर, विथ ये जब वो गैस है अमोनिया अदर एंड CO2 gas passed over it, then baking powder, इसका
केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस फॉर्म ये बनता है, और इसी के अगली प्रोसेस में जब जाते हैं तो एक रिएक्शन ऐसा है NH3 प्लस NaCl प्लस H2O इसके साथ मिलाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता है। तो आपको बनता है NH4 NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये है आपका बेकिंग पाउडर, और ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। अब इसी को यदि सपोज करो, मैं यहाँ से सपोज क्या वेन 2Na दो पार्ट लेकर के HCO3 इसको हीट दिया तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 सॉलिड गैस। ये दोनों, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं व्हेन Na2CO3 इज हाइड्रोलाइज्ड, यानी वाटर में मिक्स करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड विथ 10 molecules of water, then sodium carbonate decahydrate, जिसको हम वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर फॉर्म। ये इसका रिएक्शन में यदि आपको यहाँ पर लिख दूं ऊपर, तो हमारे पास में था क्या, Na2CO3 ये था, और ये Na2CO3 को मैंने प्लस 10H2O से इसका क्रिस्टल बनाया, क्योंकि ये आपका काफी बारीक पाउडर है, क्रिस्टल बनाया तो ये बनता है Na2CO3 into 10H2O। यही है आपका वॉशिंग पाउडर। तो ये वॉशिंग पाउडर बन जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि दोनों बन गए आपका, इसमें पहले बनता है बेकिंग पाउडर, उसी प्रोसेस को आगे ले जाते हैं तो बनता है वॉशिंग पाउडर। अब इसमें कन्वर्ट इनटू मोनोहाइड्रेट, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बाद में पानी में नहीं घुलता, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पानी में घुलता नहीं, यानी डेड हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ Na2CO3 into 10H2O, और इसको मैंने धूप में रख दिया तो ये आ गया Na2CO3 into H2O प्लस 9H2O। ये जो है गैस बन के निकल गए, तो ये बचता है, और ये कभी भी वापस वाटर में डिजोल्व होता नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मीन्स वन molecules of hydrate means water, तो 1 molecules of water बचता है, इसलिए ये डिजोल्व होता नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का लिखे ना, दोनों की लगभग प्रॉपर्टी, यानी दोनों में लिखे जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा ऐसा, बेकिंग
सोडा एंड वॉशिंग सोडा दोनों आर व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। आपको अलग अलग रंग मार्केट में अवेलेबल है, वो इसमें मिक्स किए जाते हैं। फिर सेकंड में आता है बेकिंग पाउडर। अब अलग अलग भी लिख सकते हैं यदि हमको आता है तो। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा आर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड नंबर सोडा एंड वॉशिंग सोडा दोनों बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में के साथ में घुल जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर दोनों में। और इनमें दोनों जो है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बोथ, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बोथ प्रोसेस बेसिक नेचर के होते हैं। इसका सलूशन लेकर के आप चेक कर सकते हैं पीएच पेपर से, ब्लू कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये वॉशिंग सोडा ज्यादा बेसिक नेचर का है, इसका पीएच ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब सपोज 10 और 11 हो सकता है, और इसका पीएच बेकिंग सोडा का कम होगा, क्योंकि ये एडिबल है, ये एडिबल है और ये वॉशिंग है तो वॉशिंग में यूज होता है इसका। तो ये बाकी यूज। तो लास्ट वन इज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका जो स्टोन मिला था वो फ्रांस में पहले फर्स्ट टाइम आया था, तो वहां से इसका नाम दे दिया गया पीओपी, इसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। पीओपी करा दो, पीओपी हो गया, है ना। तो वो पीओपी जो है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में आता है। बनता कैसे है, इसको लिखते हैं कि जब जिप्सम को स्लो टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, व्हेन जिप्सम is heated at 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। constantly, then P 1.5 molecules of water vaporize and a paste is obtained called plaster of Paris. The chemical name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. इसका एंड केमिकल फार्मूला CaSO4 into 1/2 H2O। ऐसा बनता है CaSO4 into 2H2O। ये है जिप्सम सॉल्ट, और इसको स्लोली आपको हीट देना है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो ये आ जाएगा CaSO4 into 1/2 H2O
प्लस 1 1/2 H2O, ये वेपोराइज हो जाती है। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब इसमें होता क्या है, when gypsum is heated at 200 डिग्री सेल्सियस यानी 473 केल्विन, then all molecules of water, पानी के सभी molecules of water vaporize and it convert into insoluble solid इसको कहते हैं called dead, burnt gypsum। यानी फिर ये कभी वाटर में, ये आपको ऐसा लिखना होगा, इसमें नहीं है, यानी इसका रिएक्शन आ जाता है CaSO4 2H2O, और इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट दिया तो ये आ जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O, वाटर के दोनों मॉलिक्यूल्स है, ये सॉलिड में है ना, डेड जिप्सम इसको, या कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। इसका यूज स्टेचू बनाने में, टॉयज बनाने में, मेडिकल साइंस में जॉइंट को या बोन्स को जॉइंट करने में यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज जो है वो स्टेचू, टॉयज, डिश और बोन्स जो है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को जॉइंट करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो ये था आपका सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड chapter finish. If you have any doubt, then you can sometimes clear me.